हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताऊंगा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक टू ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का बात किया। इसलिए मैं इस सब एंगल के बारे में बताऊंगा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, साइन ए, cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A, साइन 0 डिग्री। सबसे पहले बात करें हम साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री होता कितना? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, ये 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम आएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/2, कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री तो साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 बाय कॉस 0, 0 अपॉन 1, 0, 1/2, 1/2 में डिवाइड देंगे √3/2 से, डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 गया 1/√3, टेन 30 डिग्री 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपका। 1 cos 60 डिग्री 1/2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 कॉट, जो कि कॉट 60 डिग्री के बराबर होता है। अब टेन 60 डिग्री √3 होता है, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1/0, 1 में कोई भी 0 से अगर डिवाइड है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ लिखते हैं ND, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 डिग्री टेन 90 डिग्री के बराबर होगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा, टेन 60 डिग्री के बराबर। कॉट 45 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, कॉट 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का वैल्यू एक होता है। कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो टेन 0 डिग्री का वैल्यू। अब सेक ए, सेक ए इक्वल टू, हम प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया सेक ए होता क्या, सेक ए इक्वल टू होता है
सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए। तो सेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1/cos 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो, 1/cos 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो। तो 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1/1 तो ये 1 आ जाएगा, मतलब सेक ए का वैल्यू 1 आएगा। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री, और 1/cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ √3/2, 1/√3/2 होल नंबर में फ्रैक्शन से डिवाइड देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3, 2/√3 आएगा। इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा तो 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 आएगा, सेक 60 डिग्री 2। अब यहाँ हम सेक 90 डिग्री का वैल्यू, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1/cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 है, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब जो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो सेक 90 डिग्री के बराबर, ये नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू सेक 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर, ये 2 हो जाएगा, सेक कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू 4/4, 1 आ जाएगा, आंसर इसका 1। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 1,
45 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 ये हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री है यहाँ पर तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ये √3/2 इसका होल स्क्वायर तो √3/2 का होल स्क्वायर तो 2 into 1 का स्क्वायर 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस का 3/4 3/4 प्लस का माइनस का 3/4 ये 0 हो जाएगा 2 आंसर इसका 2 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं cos 45 डिग्री 3 नंबर क्वेश्चन cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इसको सॉल्व करें cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे cos 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1/√2 sec 30 डिग्री का वैल्यू sec में आएंगे यहाँ 30 डिग्री sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे 2/√3 प्लस का साइन देंगे cosec 30 डिग्री का वैल्यू है यहाँ पर 2 तो 2 पुट कर देंगे cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 है अब इसको सॉल्व करें 1/√2 इधर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 into √3 डिवाइडेड बाय √3 इसके बाद सॉल्व करते हैं 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 हो जाएगा 2 प्लस 2√3 इसके बाद इसको लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय √2 से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 2√6 आ जाएगा। अब थोड़ा इसको रेशनलाइज करते हैं √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2 रेशनलाइज करते हैं 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2√6 माइनस 2√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2√18 माइनस 2√6 आएगा 2√18 माइनस 2√6 नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसी पर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए मान लिए 2√6 को बी मान लिए 2√2 को तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर √18 को 2√9 इंटू 2 लिख सकते हैं माइनस 2√6 अपॉन तो 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा √6 का स्क्वायर 6 4 जा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 9 बाहर आएगा 3 9 का स्क्वायर रूट 3 तो 3 2 जा 6 माइनस 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 24 माइनस 8 16 24 माइनस 8 क्या होगा 16 दो कॉमन दोनों में चले यहाँ पे तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 16 2 से 8 जाना 3√2
माइनस रूट 6 अपॉन 8 इसका आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस का कॉट 45 डिग्री। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 2/√3। सेक 30 डिग्री का आपका वैल्यू आ गया 2/√3, 2/√3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस का √3/2 कॉट 45 डिग्री प्लस का 1। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√3, ऊपर 2√3 एलसीएम, 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 इंटू 1 √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2√3 में 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 या 2√3 1 का 2√3 प्लस का 2√3 माइनस 2√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जब 4 अपॉन फिर यहाँ भी इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो 2√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4 प्लस 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा √3 2√3 में √3 इंटू √3 3 प्लस 2√3 ये वैल्यू आपका आएगा 2√3 इंटू 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा √2√3 ये कट गया, 2√3 से 2√3 कटा। या cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 1/2 वैल्यू आएगा। इसका एलसीएम तो 2√3 होगा, यहाँ पर 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, √3। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, 2√3 प्लस √3 3√3, ये तो कटेगा 2√3, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस का 4। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर,
नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 का 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऊपर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 27 माइनस 16 11 7 6 3 7 6 13 का 3 2 1 3 1 4 43 माइनस ये √3 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 का आंसर है 43 माइनस 24 √3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 10 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ देखिए, cos 30 डिग्री √3/2 और √3/2 का स्क्वायर, ये 5 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 4/3 माइनस 1 अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, 5/4 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एलसीएम हो जाएगा, नीचे 4 एलसीएम 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4। अब इसको आगे बढ़ा, ऊपर जो टर्म है उसका एलसीएम 12 होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 16 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12 इंटू 1 12 अपॉन 4/4, ये तो आपको आ जाएगा 67, 15 में से 12 जाएगा 3 अब प्लस 64 67 अपॉन 12 इंटू 4/4, 4 से 4 में आंसर आ जाएगा 67/12, 67/12 इसका सही उत्तर। अब अगला क्वेश्चन इसका है चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन
एनसीईआरटी में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है टेन 60 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3 होगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। इसका 1/√3 का स्क्वायर तो 2/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 बन जा 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। सॉल्व करने पर 2/√3 इंटू 3/4 2 2 जा ये √3 को √3 जा में काटे। दैट मीन्स वैल्यू आ गया √3/2। √3/2 अब किसका वैल्यू √3 है साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू √3/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चूज द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस कौन सा ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखा हूँ। पहला 10 30 डिग्री फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन 10 30 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है 10 0 डिग्री 10 0 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन है 10 45 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन है 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 0/2 ये 0 आ रहा है। 10 कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ऑप्शन नंबर बी है 0। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है cos 60 डिग्री बी नंबर ऑप्शन है 1। सी नंबर ऑप्शन है सी 10 60 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब 2 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू 2 10 30 डिग्री 1/√3 तो 2 इंटू 1/√3
टेन 30 डिग्री यहाँ 1/√3 है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 3 माइनस 1/3, इसमें 2/√3 अपॉन 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 गया तो 3/√3, तो 3/√3 है, और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन का √3, √3 से √3 गया, आंसर आ गया √3। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये कट गया, cos 60 डिग्री आंसर नहीं होगा। √3 आया है तो ये तो 1 तो कट ही गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और यहाँ आया है √3, इसका मतलब ये tan 60 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, tan 60 डिग्री इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, if tan a plus b equal to √3, if tan a plus b equal to √3 दे रखा है, tan a plus b √3 दे रखा है, एंड tan a minus b, tan a minus b ये दिया हुआ है 1/√3, tan a minus b का वैल्यू 1/√3 दिया, where 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर है b से, फाइंड करना a एंड b, फाइंड a एंड b, 0 a प्लस b 0 डिग्री से बड़ा ही होगा, मतलब 0 डिग्री a प्लस b से छोटा हो सकता है, a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, 3 मार्क्स। 10 इसका सॉल्व कर सोल्यूशन, 10 a प्लस b क्या दिया हुआ है? 10 a प्लस b √3 दिया हुआ, 10 a प्लस b √3 दे रखा। अब 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 10 a प्लस b इक्वल टू 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 के जगह पर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेरिजन करने पर, यहाँ नहीं कि 10 को का कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेरिजन करने पर a प्लस बी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट बना। सिमिलरली दिया हुआ 10 a माइनस बी, नाउ 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 10 a माइनस बी 1/√3। अब 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? देखिए यहाँ पर 10 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3 है, 1/√3 है, 10 30 डिग्री का है, इस 1/√3 के जगह पर हम 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि कंपेरिजन को 10 से करना है, तो 10 30 डिग्री 1/√3 हुआ। कंपेयरिंग बोथ साइड अगेन, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करने पर a माइनस बी क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ रहा है 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर b और b कटे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी
30 डिग्री, तो ए माइनस बी 30 डिग्री लेते हैं, ए माइनस बी 30 डिग्री सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2, बी से भी गया, बी में से भी गया, टू ए प्लस ए 2 ए, 2 ए इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, 2 ए का वैल्यू 90 डिग्री है, 2 से काटेंगे 45 डिग्री का, देयरफॉर ए इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, तो बी का वैल्यू है 45 डिग्री, ए का जगह पर 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, लास्ट में यहाँ लिख देंगे हेंस ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस सेम टाइप का, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। एक साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी 1/2 दे रखा है, कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है 1/2, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है, ये बात दे रखा। तो फिर सॉल्व करते हैं इसको, साइन ए माइनस बी क्या दिया हुआ, साइन ए माइनस बी 1/2, पता साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसलिए दी क्योंकि साइन से हमको कंपैरिजन करना है, इसलिए साइन 30 डिग्री से इसको कंपैरिजन, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन कितना डिग्री का वैल्यू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करने पर साइन यहाँ भी साइन यहाँ भी, ए माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ cos a प्लस बी 1/2 दे रखा है, cos a प्लस बी 1/2 दे रखा है, तो cos a प्लस बी 1/2, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos से कंपैरिजन इसलिए किए क्योंकि यहाँ cos में दे रखा है, इसलिए cos से कंपैरिजन किए, cos a प्लस बी इक्वल टू, ये cos 60 डिग्री के बराबर होगा, cos 60 डिग्री के बराबर, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगेन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन करने पर a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर, यहाँ a प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन दूसरा बने, फिर से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी का वैल्यू a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये माइनस बी प्लस बी गया,
फर्स्ट प्लस सेकेंड यहाँ भी, ए प्लस ए 2 है, 2a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, 2a का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। 2 से 45 डिग्री जाने कटना है ये, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, a का वैल्यू 45 डिग्री किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड किसी भी, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी 30 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 डिग्री माइनस का b इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ। इस 30 डिग्री को इधर लाते हैं LHS साइड, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू, ये माइनस में भी है उस राइट साइड भेजेंगे प्लस का भी हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 15 डिग्री, ये बच गया 15 डिग्री। हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू, b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टेट whether the following are true or false। ये जो फॉलोइंग नीचे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। अब ये सही है या गलत, ये जांच करना। मान लेते ए इक्वल टू लेते, ए इक्वल टू 30 डिग्री, ए 30 डिग्री अभी 60 डिग्री, यहाँ से LHS लेकर के चलेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। अब ये LHS लेकर के चलेंगे, LHS RHS में क्या दिया, RHS साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, ये √3/2, तो 2 LCM हो जाएगा, ये 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3/2 आ गया इसका भी। अब LHS RHS के बराबर नहीं है, देयरफॉर LHS इक्वल टू नॉट RHS, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये बात जो है ये फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, ट्रू फॉल्स का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया, ठीक है। साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 3 डिग्री का वैल्यू इंक्रीज करेगा 1/2, उससे भी इंक्रीज करेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, उससे ज्यादा वैल्यू है √3/2 साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। जैसे जैसे वैल्यू थीटा का इंक्रीज करें वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करें, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा यहाँ इंक्रीज कर रहा है, 0 का 0,
30 का 1/2 बढ़ गया, 45 उससे भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू, सही बात। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, द थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो यहाँ हम देखते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज कर रहा है बट cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, तो ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा थीटा के सभी वैल्यू के लिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 है, पहले में कट गया, पहले पर बात साइन थीटा cos थीटा के बराबर है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पर, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो ना साइन 30 cos 30 डिग्री के बराबर है, ना साइन 0 cos 0 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ऑलरेडी गलती हो गई। अब एक ओनली 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, एक ही ऐसा वैल्यू है साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा उसी केस में ये सही होगा, बाद बाकी गलती, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये बात फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5 नंबर, cot A is not defined, cot A 5 नंबर क्वेश्चन, cot A is not defined, cot A is not defined, cot A not defined किस वैल्यू पर, फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री, A के 0 डिग्री वैल्यू पर cot A नॉट डिफाइंड है, तो A का वैल्यू 0 लेने बोला है, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये बात सही है, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, फॉर A इक्वल टू 0, ये ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, find the value of theta of each of the following, each of the following। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 sin थीटा इक्वल टू √3, 2 sin थीटा इक्वल टू √3, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करें, थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है, सेकेंड क्वेश्चन ये, सेकेंड क्वेश्चन 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इक्वल टू 1,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, √2 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। ये तीनों क्वेश्चन बना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 2 sin थीटा इक्वल टू √3, 2 sin थीटा इक्वल टू √3। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू √3, इसके sin थीटा के कोफिशिएंट में 2 है, तो इसको इधर दे देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो sin थीटा का वैल्यू √3/2। अब देखिए साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60। साइन से कंपैरिजन इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर साइन में दे रहा है। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन करने पर क्या आ रहा है? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड 2 cos थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यहाँ फिर cos से ही क्यों कंपैरिजन किया? क्योंकि यहाँ पर cos से दे रखा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos कितना डिग्री का वैल्यू है? cos 60 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम cos 60 डिग्री लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन करने पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री के बराबर हो। इसको मिटा, क्वेश्चन ये खत्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन है √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 1, tan 2 थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू, कंपैरिजन के लिए की ले सकते हैं tan थीटा के, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन करने पर, अब दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा 30 डिग्री होगा, 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब थीटा बराबर क्या होगा? 2 से काटेंगे 15 डिग्री का, तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई, वेरीफाई ये करना है। थीटा अगर 30 डिग्री है, साइन 3 थीटा इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलें, साइन 3 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया? 30 डिग्री। तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा मतलब साइन 3 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू बनाता, ये है एलएचएस, आरएचएस में दे रखा, आरएचएस में 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो 3 साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री 1/2 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब 30 डिग्री। तो साइन क्यूब 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 4 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा 3/1/2 का स्क्वायर 4 का 3/4 माइनस 3/4 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फोर इंटू 1/8 1/2 3 साइन स्क्वायर थीटा नहीं है 3 साइन थीटा ये 3 साइन थीटा क्वेश्चन में 3 साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ साइन थीटा क्वेश्चन में 3 साइन थीटा तो 3/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू 2 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1 2/2 नीचे 2 या बराबर में 1। सेकेंड नंबर है सेकेंड साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब इसमें साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री लेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 साइन 30 डिग्री RHS लेते हैं RHS में क्या देंगे तो हो गया आपका LHS RHS दोनों के लिखा है। देयरफॉर यहाँ पर लिखना छोड़ देते साइन 3 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा LHS साइन 30 डिग्री RHS इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 तो रूट अंडर 1 माइनस 1/2 अपॉन 2 ये हो जाएगा रूट का 1/2 अपॉन होल नंबर है तो इसके नीचे में कुछ लिखो 1 रूट अंडर 1/4 मतलब 1/2 वैल्यू आ जाएगा LHS का वैल्यू 1/2 RHS का वैल्यू 1/2 वेरीफाइड हो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 2 कॉस थीटा 2 cos 2 थीटा ना 2 cos 2 थीटा अपॉन 2। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता लास्ट क्वेश्चन ये है इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 फाइंड थीटा का वैल्यू फाइंड करना। इस क्वेश्चन में हम कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होगा सॉल्व करते हैं यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज करें तो एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो होता क्या वो देखिए A/B इक्वल टू अगर C/D दिया हो तो इसको हम एक बार A प्लस B अपॉन A माइनस B न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर
सेम इसी प्रकार से आर एच साइड भी करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी यही होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं, ये हो गया कंप्लीट टर्म दिस प्लस दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस करेंगे इसको तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस करें तो माइनस इंटू यहाँ माइनस प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू सेम थिंग इस साइड में करेंगे 1 प्लस रूट थ्री प्लस का 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये प्लस में माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में रूट थ्री है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का रूट थ्री कॉस थीटा जीरो हो गया, ये साइन थीटा जीरो हो गया, तो ऊपर बच गया 2 साइन थीटा, एक साइन थीटा है एक साइन थीटा है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री जीरो, रूट थ्री में से रूट थ्री गया, ये रूट थ्री में जाएगा रूट थ्री, ये 1 माइनस 1 जीरो, ऊपर हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 नीचे रूट थ्री दूसरा रूट थ्री तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री 2 रूट थ्री 1 जाने यहाँ ये 2 कटा 2 से 2 मतलब क्या होगा टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट थ्री। फिर से फिर कंपेरिजन करेंगे टेन थीटा से क्योंकि यहाँ टेन थीटा टेन कितना डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों साइड अगर कंपेरिजन करते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30